तो सुबह में उठते समय हमें भगवान को याद करना चाहिए। कैसे करेंगे? हाथ को ही दर्शन करना चाहिए। हाथ में सब कुछ है। कर्म करते हैं तो इससे, पैसा गिनते हैं इससे, हल चलाते हैं इससे, तो मेन टूल्स हमारा हाथ है। तो हाथ का दर्शन करना चाहिए। कैसे करेंगे? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमूले सरस्वती कर मध्य तु गोविंदा और भाते कर दर्शन। हाथ को दर्शन करके मुख पर फेर दे। कहते हाथ के अग्र भाग में लक्ष्मी, मूल्य भाग में सरस्वती और मध्य भाग में गोविंद बसते हैं। इसीलिए सुबह हाथों का दर्शन करना चाहिए। और बिस्तर से उठकर हमें धरती पर पैर रखने से पहले, हम धरती को क्या बोलते हैं? माँ बोलते हैं ना। फिर माँ बोलते हैं और हमें मालूम है कि ये माँ है, ज्ञात है, हम युवा है, पर हम उसको पैर मारते हैं। पैर मारना अच्छा है? अच्छा नहीं है। इसीलिए कि हमें जो माँ है, ये माँ को पैर मारना अच्छा नहीं है। वो माँ पैर मारने योग्य नहीं है, वो पूजनीय योग्य होता है। इसके लिए उसको पैर मारने से पहले हमें उससे याद करना है, उससे क्षमा याचना मांगना है। हे माँ, अभी हमें कर्म करना जाना है, इसके लिए कि हमारा पैर से कितना कीड़ा मकोड़ा मरेगा और कितना मुंह से शब्द वचन निकलेगा, इसके लिए हमें क्षमा कर दे। उसके लिए गीता जी बताते हैं कि जो श्लोक है, पृथ्वी को वंदना करना, धरती माँ को वंदना करना है, क्षमा याचना मांगना। कैसे मांगेंगे? समुद्र वसने देवी पर्वत यस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादर स्पर्शम क्षमसम। ऐसे प्रणाम करना है। समुद्र वसने देवी पर्वत यस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादर स्पर्शम क्षमसम। कहते समुद्र वस्त्र धारण करनी वाली जो है, समुद्र रूपी वस्त्र धारण करने वाली पृथ्वी देवी, पर्वत रूपी स्तन वाली जो पर्वत है, पहाड़ है, वही पहाड़ से पानी जो जल है वो जल ऊपर जाते हैं, वही जल नीचे जाते हैं। तो वो जल को हम ग्रहण करते हैं, माँ का सीना चीर के वो जल निकालते हैं, फिर उसको हम ग्रहण करते हैं और हमारा दिल जो है, हमारा शरीर जो है तृप्त होता है और उसमें से जो पोष्ट है, प्रतिष्ठ जो है, ताकत है, शक्ति है, वो हमें प्रदान करता है। तो इसके लिए हमें उसको क्षमा याचना मांगना चाहिए कि ये धरती जो है, जो माँ का दूध पी के हम इतना बड़ा हुआ बचपन में, वही युवक हुआ और बचपन से हम पीते आ रहा है माँ का दूध। वो दूध कहाँ से आता है? पर्वत से। तो पर्वत जो है ये समुद्र रूपी, ये पूरा समुद्र है, समुद्र के ऊपर में ये धरती बरस जमीन, तो ये है पृथ्वी, ये धरती जो है, तो इसको हमें याद करना है। इसको, इसी पर से सब कुछ मिलता है और खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ इसी पर करते हैं। तो इसको हमें क्षमा याचना मांगना है। तो समुद्र रूपी वस्त्र धारण करने वाली हे पृथ्वी देवी, विष्णु भगवान की पत्नी, हे पृथ्वी देवी, तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम्हें मेरे पैरों का स्पर्श होता है, इसीलिए क्षमा याचना मांगता हूँ। तो हमें क्षमा याचना मांगना चाहिए। तो माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, वो हमें क्षमा कर देता है और कर देगा। अब उसके बाद बेडे पर रह करके जगत गुरु का याद करना है। जगत गुरु का कैसे याद करेंगे? तो जगत गुरु है कौन? तो ये पूरा दुनिया को चलाने वाले, ये सबका जो भेजा, जो जन्म दिया, जो माँ के गर्भ में भेजा, जो हमें आने से पहले दूध दिया और ये दूध पीते पीते हमको
अन्न खाने से पहले अन्न भी भेज दिया, तो उसको याद कर। कैसे याद करेंगे? तो वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जब। वासुदेव के पुत्र राजा कंस और चाणूरमल को मारने वाले माता देवकी को परम आनंद देने वाले और संपूर्ण जगत के गुरु श्री कृष्ण भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। तो परम आनंद कब आया देवकी का? जब कंस चाणूर मल को जब मारा तब उसको परम आनंद दिया, तब वो पुत्र कहा, नहीं तो उसके बाद नहीं बोल रहे थे कि यह हमारा पुत्र है। जब उसको मार दिया तब बोला यह हमारा पुत्र है और उसको आनंद मिला। तो इतना है, ये सुबह का मंत्र है, सुबह का वंदना है, मनुष्य का लेना चाहिए। हम सनातनी हैं तो क्या अपना आप के ऊपर में गर्व होना चाहिए कि हम सनातनी हैं। सनातनी का कर्तव्य क्या है? मनुष्य का कर्तव्य क्या है? बस सिर्फ भोजन करना और जीना पशु पंछी का जैसा, ऐसा नहीं है। इतना कर्म सोते हैं उठते हैं, इतना कर्म तो पंछी करते हैं, इतना कर्म पशु करते हैं। अपने बच्चे के लिए देखो, पंछी का लेकर के जल लेकर के जाएगा और दाना लेकर के जाएगा, उसको खिलाएगा, पोस पाल के बड़ा करेगा, उड़ते जैसा बनाएगा, अपना जैसा बनाएगा, उड़ने का सिखाएगा। जब सीख लेगा उसके बाद वो स्वयं अपने आप खाने का स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे जिंदगी हम जीते हैं, जब उड़ने वाला बना देते, पढ़ा लिखा देते, सब कुछ कर देते उसको, और फिर वो अपना कमाने का योग्य बना देते, वो कमाते। तो हम मनुष्य है, हम मनुष्य में और चिड़िया में फर्क क्या है? पंछी में, पशु में फर्क क्या है? हम मनुष्य क्यों हैं? जब उतना ही कर्म वो भी करते, उतना ही कर्म हम करते। एक न एक दिन सबको जाना है, तो क्या लेकर के जाएंगे? यही पैसा, बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया वो लेके जाएंगे? नहीं। बहुत हम खेत लिया, बहुत बैंक बैलेंस किया, वो समय जब आपको ले जाने के लिए ये घर आएगा काल भगवान, तो काल भगवान को हम बोलेंगे कि हमारे पास में बहुत बड़ा बंगला है और बैंक बैलेंस बहुत है, सोना सरफी सब बहुत है, चलो 1 कुंटल 2 कुंटल आपको दे देता है, हमको 10 मिनट के 5 मिनट के मोहलत चाहिए, मोहलत चाहिए कि हम अपना समाज से मिलने के लिए। क्या वो देगा? नहीं देगा। थोड़ा सा भी समय नहीं देगा, किस काम का हो? इसीलिए हमें भगवान को साथ में रख करके कर्म करना चाहिए। कर्म धर्म दोनों बराबर होना चाहिए। जैसे पति पत्नी 4 साल 5 साल के लिए बिछुड़ जाते हैं, विदेश चला जाते हैं, फिर आपस घर में ही आता है, ऐसे हमें कर्म से लक्ष्मी मिलेगा, पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, और भक्ति से, भगवान को याद करने से, भक्ति करने से हमें गोविंद प्राप्त होगा, जिसको हम राम बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं, विष्णु भगवान बोलते हैं, ब्रह्मा बोलते हैं, ये सब प्राप्त होगा। मात्र पत्नी का प्राप्त करने से नहीं होगा। पत्नी का प्राप्त कर लेगा, चलो आज हम कर लिया, हमारे पाली में कर लिया, मैं करके दे दी, बस हमारे जाने के बाद वो भी हमारे साथे साथे चला जाए, वो रुकेगा नहीं, क्योंकि उसका पति है कि नहीं है, तो उसका पति होना चाहिए। पति कैसे बनेगा? जैसे आप पति का, उसका पति का सेवा किया, भक्ति किया, धर्म किया, तो ऐसे अपना बच्चों का ही सिखाना है। अब आपका जरिए तो रह गया, फिर उसका आपका बच्चा जो होगा तो बच्चा को सिखलाना है कि ऐसे चलना है, ऐसे भक्ति करना है, ऐसे कर्म करना है, फिर उसके जरिए फिर घर में वो रहेगा तो संपत्ति नहीं जाए। तो आज के लिए इतना है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।